देखो यारों, मित्रों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। या तो आपने कभी सुनी होगा या नहीं सुनी हो तो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हिंदू भाई को और मुसलमान को भाई को, हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को वालेकुम सलाम मानिए हमारी तरफ से। और हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी कहानी है, हम जानते तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको सुनाना चाहते हैं। यारों, ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है यार, जो लोग दिखने वाली चीज़ को देखते हैं और ना दिखने वाली चीज़ को देखते हैं, इसलिए हम कुछ और देख रहे हैं, करना कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए ये पृथ्वी का संसार भागे जा रहा है। इसलिए हम एक आपको गुरु माध्यम से आपको एक गुरुवाणी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप ये कहानी सुने तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ तो यारों, ये कहानी हमसे स्टार्ट होती है और हमसे ख़त्म हो जाती है। देखो, इस परिवार के और इस पृथ्वी पे हम इंसान हमेशा थे और रहेंगे, लेकिन अपना हमेशा रूप इस पृथ्वी पर, यानी खुदा भगवान और अल्लाह भी आएगा तो उसका रूप हमेशा के लिए यहाँ अमर नहीं टिकेगा। उसका रूप कुछ शरण के लिए आता है, कुछ काम से। जैसे कोई अपना कोई ज़रूरी काम होते हैं तो अपने सभी काम छोड़ के उस काम को पूरा करने के लिए जाते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर भगवान और गुरु मानो या खुदा मानो या अल्लाह मानो या ईश्वर मानो, फिर तो एक वो जब भी इस पृथ्वी पर जब भी उसको समय आता है, जब भी इस पृथ्वी पर आता है। तो मित्रों, हमारे गुरु की एक ऐसी कहानी है यारों, जैसे कि हम हिंदू और मुसलमान भाई एक माँ के बेटे, जैसे पृथ्वी और आकाश। ये पृथ्वी अपनी माता है और आकाश अपना पिता है। लेकिन कुछ ना समझने वालों ने इसको मतलब दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू, कोई कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन अपन थे एक ही जैसे। यारों, जब इस समय हमारे गुरुदाता आए थे तो उसने ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ की थी कि जैसे कि अनेक प्रकार की। और उसने एक सीढ़ी ऐसी की जैसे कि एक माँ के बेटे, एक माँ के दो पुत्र जन्म दिए अपने गुरु ने और अपनी माताएं। एक माता और एक ही पिता ने दो पुत्र को जन्म दिया। दो पुत्र कौन थे वो यारों? एक बड़ा लड़का तो सूर्य था और छोटा लड़का चंद्रमा था। और देखो, हमारे गुरुदाता ने
अपनी सिद्धि पा ली। इस पृथ्वी के हर एक ने सभी वातावरण को समझाया, सभी समझते। इसलिए यारों, जो आदमी ना समझो वो तो नहीं समझता, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। जिस समय हमारे गुरुदाता यहाँ से गए थे तो यारों, हमारे दोनों भाई ने गुरु का हिस्सा किया, क्योंकि हमारे गुरुदाता भी किसी का चेला था। और वो चेला जब ऐसे थे कि यारों दोनों श्रेष्ठ थे। उसको चेला को एक माता का दो ही लड़का जैसे सूर्य और चंद्रमा, उन दोनों का गुरु तो एक ही था, या कि उसकी माता या पिता कुछ भी माने। तो यारों, उस दो पुत्रों का जन्म हुआ और उन दोनों का अंदर गुरु यानी अपने गुरु की आत्मा को श्रेष्ठ समाने का समय आ चुका था। तो हमारे दोनों श्रेष्ठ पुत्रों से उसके दोनों भाई को आपस में युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध होने के लिए एक दूसरे के युद्ध में तैयार हो गए। जैसे हमारे गुरुदाता ऐसे थे कि सबसे सृष्टि को श्रेष्ठ और सुंदर हर काम को अपने माध्यम से करते थे। और जैसे कोई कहते हैं ना कि ये लड़का काम का नहीं आ रहा, बाप की नज़र से कोई गिर जाता है तो वो लड़का काम का नहीं। जैसे हमारे गुरुजी दी तो अपने माता पिता की शिक्षा थी, लेकिन उसके सामने से नहीं, सामने यह कि बैठ के नहीं सुनी कभी, ऐसे ही छुपे छुपाते सुन लेते हैं। क्योंकि वो गुरु माता पिता को वो दो चेले थे, तो वो दो चेले में से एक चेला उसको पसंद नहीं था। तो जब दोनों चेले श्रेष्ठ निकले यारों, तो अब उस दोनों का युद्ध होने के लिए, अब गुरुजी को ये तो पता था कि मैं छोटे लड़के का तो मैं सहारा कर दूँगी, बड़े का सहारा कैसे करूँगा, लेकिन यह बड़ा ज़्यादा शक्तिमान होता है। ये किसी भी को इस पृथ्वी को एक ही बाण में इस पृथ्वी का सत्यानाश कर सकता था। ऐसे श्रेष्ठ थे हमारे गुरु। तो यारों, उस गुरु ने फिर क्या किया, हमारे उन दोनों चेलों को, जो सबसे श्रेष्ठ चेला था बड़ा, तो उसने युद्ध करने के लिए धनुष उठाया और छोटे ने भी धनुष उठाया। एक दूसरे के आपस में लड़ने की तैयारी हो गई। और इतने में वहाँ उस दोनों चेले के गुरुजी आ जाते। दोनों देख के गुरु महाराज दोनों को देखकर वो स्वयं डर जाता है। वो सोचता है कि अभी क्या करना है, इसमें निश्चित अपने पे किसी और करना है। देखो उस गुरु महाराज ने क्या किया, जो श्रेष्ठ लड़का था, शक्तिमान था,